वेलकम टू टेक्स 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करूंगी आपके पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। तो दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि शेफाली अब मंजरी को एक पेपर देने वाली है, और उस पेपर को देखने के बाद शेफाली और मंजरी दोनों को शॉक लगने वाला है। और शेफाली की तो आंखें नम हो जाने वाली है, और वो मंजरी से ये कहने वाली है कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, एक यही तो मेरे जीने का सहारा है। जाहिर सी बात है, यहाँ शिबू की बात हो रही है, मगर शिबू के साथ क्या हुआ है, तो चलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं कि आगे आने वाले ट्रैक में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में महिमा भी अब कस्टडी केस लड़ने वाली है। जी हाँ, पार्थ और शेफाली के बच्चे शिबू के लिए। जी हाँ, शिबू और जो पार्थ है वो शिबू की कस्टडी के लिए केस फाइल करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर महिमा ने अपनी एडी चोटी का जोड़ लगा लिया शेफाली और पार्थ को एक करने के लिए, ताकि शिबू भी यही रहे। मगर शेफाली ने तो अब फैसला कर लिया है कि वो पार्थ से डिवोर्स लेगी और शिबू को लेकर यहाँ से चली जाएगी। मगर शिबू जो है वो अकेले शेफाली का बच्चा तो है नहीं, वो तो पार्थ का भी बच्चा है। और महिमा अब शिबू को यहाँ से नहीं जाने देना चाहती, वो जाने तो शेफाली को भी नहीं देना चाहती है, मगर उसने तमाम कोशिशें कर ली, थक हार गई, और इसीलिए उसे भी ये फैसला करना पड़ा। इसीलिए उसने भी पार्थ की तरफ से कस्टडी केस फाइल कर दिया है। तो बिरला हाउस में एक नहीं दो कस्टडी केस लड़ी जाएगी। जी हाँ, एक पिता के हक के लिए और दूसरा भी पिता के हक के लिए, लेकिन मंजरी दो अलग अलग तलवार के म्यानों में समाल जाएगी, और उसको जो है एक तरफ शेफाली का साथ देना होगा और एक तरफ अभिमन्यु का। जो एक माँ है, कभी वो एक माँ का साथ देगी, कभी वो एक पिता का साथ देगी, जिसके उनके दोहरे चाल की वजह से, दोहरे रंग की वजह से उन्हें तमाम तानों का शिकार होना पड़ेगा, जो कि आरोही भी देगी और महिमा भी देगी। कैसे, चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर कस्टडी केस जो उसने फाइल किया है महिमा ने, वो पेपर्स जो है मंजरी को मिल गए हैं, और मंजरी जब उन पेपर्स को देखती है तो शॉक हो जाती है। और यहाँ पर शेफाली कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। पार्थ से अलग होने के बाद शिबू ही है जिसके सहारे में जी रही हूँ। तो यहीं पर आरोही ये कहती नजर आएगी कि इसी तरीके से आज अक्षरा की भी हालत है, अक्षरा की भी जीने का सहारा सिर्फ उसका बेटा अबीर है। लेकिन फिर भी अभिमन्यु और मंजरी जी दोनों मिलकर हमारे अबीर की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो क्या हो गया। वैसे भी एक बेटा अपने बाप के लिए ज्यादा जरूरी है, माँ के लिए नहीं, ऐसा मंजरी को लगता है, यानी माँ को लगता है। तो फिर शेफाली गलत जगह सर माथा फोड़ रही है, क्योंकि यहाँ जीत तो पार्थ भाई साहब की ही होगी, क्योंकि मंजरी जी हमेशा पिता का साथ देती है, माँ का नहीं। उन्होंने कभी माँ के दर्द को समझा ही नहीं, चाहे वो अक्षरा हो या फिर वो मैं क्यों ना हो। यहाँ पर मंजरी जो है वो समझाने की कोशिश करेगी कि ऐसी बात नहीं है आरोही, ना ही शेफाली, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो महिमा से बात करेगी, जिसके बाद महिमा और मंजरी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, जिसके बारे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन दोनों के बीच कैसी बातें होंगी, कैसा तकरार होगा। अभिमन्यु अक्षरा भी इस बीच में लपेटे जाएंगे, और अक्षरा और शेफाली भी, और बीच में आरोही भी रहेगी। देखते हैं इस ड्रामे का नतीजा क्या निकलता है।